आज की हमारी ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां मूवी की शुरुआत में हमें सन 1988 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें चिली की एक सैंटियागो नाम की जेल को दिखाया जाता है और वहां पर 120 कैदी होते हैं और ये कोई खतरनाक मुजरिम नहीं थे, बल्कि ये सबके सब प्रोटेस्टर थे। लेकिन इस जेल में इन सबके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जाता था। यहाँ का जो जनरल था वो बहुत ही क्रूर था, जिसका नाम अंड्राडे था। वो यहाँ पर सभी लोगों को सबक सिखाना चाहता था और इसीलिए वो सबके ऊपर जुल्म करता था। फिर वहाँ का इंस्पेक्टर सभी कैदियों से कहता है कि किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। तुम सबके ऊपर 24 घंटे और 7 दिन नजर रखी जाएगी। और इन 120 कैदियों में से 5 कैदी ऐसे भी होते हैं जो एक ही ग्रुप के थे, जिनका लीडर लियोन नाम का एक आदमी था। असल में वो सबके सब यहाँ से भागना चाहते थे। फिर इन सबको एक नई जेल में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर इन सबको अपने अपने सेल सिलेक्ट करने थे। लियोन जल्दी से सेल नंबर 50 की ओर भागता है, क्योंकि उसके नीचे एक रास्ता था जहाँ से वो लोग भाग सकते थे। और जब वो उस सेल तक पहुँचता है तो वो देखता है कि पहले से ही किसी ने उस सेल को ऑक्यूपाइड कर लिया है, इसीलिए उसे सेल नंबर 51 में जाना पड़ता है। और लियोन के जो बाकी दोस्त होते हैं वो सब उसी सेल को ऑक्यूपाइड करते हैं, जिसे उसे प्लान के मुताबिक करना था। उनमें से 2 लियोन के पास आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें सेल नंबर 50 में जाना था। तभी लियोन कहता है कि ये सेल फर्स्ट फ्लोर पर था, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई, और तुम्हारे जो सेल थे वो ग्राउंड फ्लोर पे थे, इसीलिए तुमने उसे ऑक्यूपाइड कर लिया। और अब उन सबको किसी भी तरह इस जेल से भागना था, जो कि इतना आसान नहीं था। यहाँ पर जितने भी कैदी थे उन सबसे वही काम करवाया जाता है जो काम उन्हें आता था। लियोन अपने 2 साथियों से कहता है कि हमें किसी भी तरह यहाँ से सुरंग बनाकर निकलना होगा। असल में लियोन एक आर्किटेक्ट था और उसने अपने कदमों से नाप लिया था कि उसे 210 फुट लंबी सुरंग बनानी है, जो सुरंग यहाँ से पास की नदी में निकलेगी। और वो नदी पूरी तरह से पाम के पेड़ों से कवर है, यानी कि किसी तरह वो सबके सब वहाँ पर पहुँच गए तो इस जगह से वो आराम से निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो इतनी बड़ी सुरंग बनाएंगे तो उसकी मिट्टी को वो कहाँ पर फेंकेंगे, क्योंकि यहाँ पर चारों ओर 24 घंटे पहरा होता है। और जब वो लोग ये प्लान बना रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक पाउलो नाम का कैदी भी उन लोगों को देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये कुछ न कुछ करने वाले हैं। इसीलिए वो उन सबके पास जाता है और कहता है कि तुम जो भी प्लान बना रहे हो मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ। इन तीनों को पाउलो पर विश्वास हो जाता है और वो लोग पाउलो को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। वो पाउलो से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई अच्छा प्लान हो तो तुम हमें जरूर बताना। फिर लियोन अपने दोस्त रफेल और पेट्रिशो के साथ नीचे एक सेल में जाता है, जहाँ पर वो लोग सुरंग बनाने की प्लानिंग करते हैं। लियोन कहता है कि दीवार बनाने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हमें इस दीवार के जैसा दिखने वाला एक ब्लॉक बनाना होगा, ताकि हम उस सुरंग के एंट्रेंस को ब्लॉक से कवर कर दे और किसी भी सिक्योरिटी को हमारी सुरंग बनाने के बारे में पता नहीं चलेगा। फिर उनका एक साथी जो हमेशा गिटार बजाता रहता था वो उनके सेल के अंदर आता है। उसने अपनी गिटार के अंदर बहुत ही बड़ा स्क्रू ड्राइवर छुपा कर रखा होता है, जिसे वो लियोन को दे देता है और लियोन उससे छत पर छेद करना शुरू कर देता है। और अचानक वहाँ पर बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है, जिसे देखकर रफेल बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि हमें जल्दी से इसे बंद करना होगा, वरना सिक्योरिटी आकर हमें मार देगी। तभी लियोन कहता है कि इसके लिए हमें बहुत सारे अंडे चाहिए होंगे। ये जो हिस्सा टूट चुका है उसके बारीक टुकड़े कर हम उसमें अंडे मिलाकर उससे एक प्लास्टर बनाएंगे, जिससे हम इस छेद को कवर कर सकते हैं। फिर वो सबके सब उस काम में लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उसका वो साथी बाहर गिटार बजा रहा था ताकि सबका ध्यान उसकी ओर लगा रहे। वो अपनी गिटार में वो धुन बजाना शुरू कर देता है जो खतरे की होती है, यानी कि यहाँ पर सिक्योरिटी आने वाली है। और वो लोग जल्दी जल्दी उस प्लास्टर को जो ऊपर से टूटा था उसके टुकड़े करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उसमें अंडे मिलाकर उससे मजबूत प्लास्टर बना लेते हैं और उसे ऊपर का जो हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया था उस जगह पर लगाकर उस पर एक पोस्टर लगा देते हैं। और तभी वहाँ पर सिक्योरिटी भी आ जाती है और उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ऊपर लगा हुआ वो पोस्टर निकालने ही वाला था, तभी बाहर से उसका ऑफिसर उसे बुला लेता है और इस तरह से इन सभी की जान बच जाती है। लेकिन उन सभी के लिए वो बहुत ही बड़ी सुरंग बनाना बहुत ही मुश्किल होता है और यहाँ की दीवार के लिए उन्हें एक ब्लॉक बनाना होगा, ताकि रोज सुरंग बनाने के बाद जब भी कोई ऑफिसर आए तो उस दीवार को उस ब्लॉक से ढक दिया जाए। फिर वो लोग लकड़ी से एक ब्लॉक बनाते हैं और उस जगह को खोदना चालू कर देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर उसी की ओर आ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से उस जगह को जहाँ से उन्होंने दीवार को तोड़ना चालू किया था उसे सामान से कवर कर लेते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर को उन पर कोई भी शक नहीं होता है और वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद वो फिर से रेडियो की आवाज को तेज करते हैं और दीवार को तोड़ना चालू कर देते हैं। सबसे पहले वो लोग उस दीवार को उस ब्लॉक के शेप में तोड़ते हैं और उसके बाद वो लोग उस ब्लॉक को उस जगह पर फिट कर देते हैं। लेकिन इन लोगों को बहुत ही सावधान रहना होगा। ये लोग सुरंग बनाने के लिए खुदाई करने के बाद जो मिट्टी निकालते हैं उसे ऊपर की सेल में ले जाते हैं और जो सीलिंग इन लोगों ने सबसे पहले तोड़ी थी जहाँ पर अंडे और प्लास्टर से ब्लॉक बनाया था, उस ब्लॉक के ऊपर बहुत ही बड़ी जगह होती है और वहाँ पर वो उस मिट्टी को सावधानी से रख देते हैं। इन लोगों को खुदाई में बहुत ही ज्यादा दिन लग जाते हैं और हर रोज ये लोग इसी तरह से खुदाई करते रहते थे। और जब वो लोग खुदाई करते हैं तब उसका वो दोस्त जो गिटार बजाता था वो बाहर की साइड म्यूजिक प्ले करता है, ताकि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड इनकी सेल की तरफ आए तो वो खतरे का म्यूजिक बजाकर उन लोगों को अलर्ट कर दे। ये लोग सुरंग खोदने के बाद हर रोज बैग में मिट्टी भरकर ऊपर खाली जगह पर रख देते थे। यहाँ पर ऑस्कर नाम का एक कैदी होता है
और जब ऑस्कर इन पांचों को हर रोज एक ही पैटर्न फॉलो करते हुए देखता है तो उसे इन लोगों पर शक हो जाता है। फिर जब अगले दिन लियोन सुरंग की गहराई नापता है तो वो बहुत ही हैरान रह जाता है, क्योंकि इतने दिनों की मेहनत के बाद भी इनकी सुरंग बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती है। तभी लियोन कहता है कि हमें और भी लोगों की जरूरत होगी, नहीं तो इस सुरंग को खोदने में हमें कई साल लग जाएंगे। फिर जब उनका एक साथी बैग के अंदर मिट्टी को छुपाकर ऊपर ले जा रहा होता है तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है और वो उसे पूछता है कि तुम्हारे बैग के अंदर क्या है, मुझे ये बैग खोलकर दिखाओ। और जब वो बैग खोलकर दिखाता है तो उसमें सामान होता है। असल में मिट्टी को सामान के नीचे छुपा दिया होता है, इसीलिए उस ऑफिसर को उस पर शक नहीं होता है। फिर लियोन जेल के और कैदियों को भी सुरंग दिखाता है और कहता है कि तुम सबको इसमें हमारी हेल्प करनी होगी, तभी हम यहाँ से जल्दी से बाहर निकल पाएंगे। फिर वो कैदी भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे कैदी ऐसे भी होते हैं जिसको फांसी होने वाली थी। यहाँ पर रेडियो से उन्हें ये न्यूज भी मिलती है कि चिली में आम लोगों ने विद्रोह कर दिया है और वो तानाशाह सरकार की जगह डेमोक्रेसी चाहते थे। और ये जो कैदी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे वो डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और इनका जो लीडर था वो चिली को रूल कर रहा था और ये सभी उसके साथ होते हैं। और जल्दी से ये लोग यहाँ से निकलकर अपने लीडर का साथ देना चाहते थे ताकि इनका लीडर अपने आप को गिव अप ना करे। फिर वो सबके सब 2-2 घंटे की शिप करना शुरू कर देते हैं और दिन रात सुरंग की खुदाई करते रहते हैं। जो भी सुरंग की खुदाई करके बाहर आता था वो अपने हाथ और कपड़े को अच्छी तरह से धो देता था ताकि कोई भी गार्ड को उसके कपड़ों या उसके हाथों पर मिट्टी ना दिखे। और साथ में ही जिस जगह से खुदाई कर रहे थे उसकी छत पर एक होल करते हैं ताकि निकाली हुई मिट्टी को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने की जगह सीधा यहीं से ही ऊपर पहुंचा दिया जाए। इस तरह से उनके पकड़े जाने का रिस्क भी कम हो जाता है और काम की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जब भी कोई कैदी सुरंग खोद रहा होता है तब बाकी के सारे कैदी बाहर इस तरह से बिहेव करते हैं ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। साथ में ही कुछ कैदी यहाँ पर पहरा भी देते हैं जो जरा सा भी खतरा और शक होने पर इशारा करके बता देते हैं कि गार्ड आने वाले हैं। इन लोगों का काम अब बहुत ही स्पीड से चल रहा होता है और वो सुरंग भी बहुत ही लंबी हो चुकी थी। फिर एक दिन ऑस्कर, जिसको पहले से ही उन लोगों पर शक था, वो इन लोगों से कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग सुरंग बना रहे हो और मैं भी आप लोगों का साथ देना चाहता हूँ और मैं भी इस मिशन में शामिल होना चाहता हूँ। फिर वो लोग ऑस्कर को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। फिर लियोन कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए किसी भी कीमत पर बाहर के लोगों की जरूरत होगी, बाहर के किसी भी लोगों की मदद के बगैर हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो रफेल से कहते हैं कि हम तुम्हारी वाइफ पर विश्वास कर सकते हैं, तुम्हें उससे हेल्प मांगनी होगी। फिर रफेल उस बात के लिए मान जाता है। आज उन्हें इस जेल में पूरे 182 दिन हो चुके थे। उसके बाद सभी कैदी के रिलेटिव्स उनसे मिलने के लिए आते हैं और यहाँ पर रफेल की वाइफ भी आती है। रफेल उसे अपना पूरा प्लान बताता है और कहता है कि जो हमारी पार्टी है तुम उनसे जाकर हेल्प मांगो, हमें उसकी मदद की जरूरत है। फिर उसकी वाइफ सोचते हुए वहाँ से चली जाती है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। आज उन लोगों को यहाँ पर सुरंग बनाते हुए 200 से भी ज्यादा दिन हो चुके थे और एक दिन उनका वो साथी जो हमेशा गिटार बजाया करता था वो जब सुरंग खोद रहा होता है तब यहाँ पर पूरी की पूरी सिक्योरिटी टीम आ जाती है। असल में वो सबके सेल को चेक करना चाहते थे। तभी लियोन भागकर उस सेल में जाता है जहाँ पर सुरंग का काम चल रहा था और वो सबको अलर्ट कर देता है। लेकिन अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल करना मुमकिन नहीं था, इसीलिए रफेल सिक्योरिटी के सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद बाकी सभी लोग भी सिक्योरिटी पर हमला कर देते हैं। सिक्योरिटी सभी कैदी को बहुत बुरी तरह से मारती है। लेकिन अब लियोन और उसके बाकी साथियों को सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल करने का टाइम मिल चुका था और वो हर एक चीज को फिर से पहले जैसे कर देते हैं। और जब वो बाहर आकर देखते हैं तो उन सभी कैदियों को जिन्होंने सिक्योरिटी पर हमला किया था उसे अंड्राडे ने बाहर धूप में कपड़े उतार कर खड़े किए होते हैं। और अंड्राडे यहाँ का जनरल था, उसे हमेशा डाउट रहता था कि ये कैदी जरूर कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रफेल की बहादुरी और चतुराई से इस बार उसने अपने साथियों को बचा लिया। वहीं दूसरी ओर हमें रफेल की वाइफ को दिखाया जाता है। वो उस ग्रुप के पास जाती है जिसके लिए रफेल काम करता है। वो रफेल का आइडिया उन्हें बताती है और कहती है कि उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन वो लोग उसे कहते हैं कि फिलहाल हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। फिर वो रफेल के पिता के पास जाती है जो चर्च में पादरी थे। वो उन्हें बताती है कि जेल में रफेल और उसके साथी सुरंग बना रहे हैं और उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है। इसके बाद वो लोग एक आदमी से मिलते हैं जो पिछले ऑपरेशन में रफेल के साथ था और वो कहता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उसकी मदद कर सकते हैं। और फिर ये सबके सब उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं जेल में हमें कैदियों को दिखाया जाता है जिन्हें 2-2 घंटे की शिप में सुरंग खोदते हुए आज 392 दिन हो चुके थे और सुरंग बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी थी। इसीलिए जो कैदी सुरंग खोद रहा होता है वो बेहोश हो जाता है क्योंकि इतनी गहराई में ऑक्सीजन की कमी होती है। रफेल भी उसके पीछे ही होता है और वो उसे खींचकर बाहर निकाल देता है। लेकिन अब वो लोग समझ चुके थे कि इसके लिए उसे कुछ न कुछ बंदोबस्त करना होगा। यहाँ पर जेल में एक आदमी होता है जो जेल में काम कर रहा था। उसके पास एक मशीन होती है जिस पर पंखा लगाकर वो लोग सुरंग में ऑक्सीजन पहुंचा सकते थे। रफेल उसे कहता है कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ और फिर रफेल उस कैदी को भी अपने साथ शामिल कर लेता है। उसके बाद ये लोग उस मशीन पर फैन लगाकर प्लास्टिक के जरिए वहां तक ऑक्सीजन पहुंचा देते हैं जहां तक उन लोगों ने सुरंग बनाई हुई थी। लेकिन अभी भी इन लोगों की मंजिल बहुत ही दूर थी और अब सुरंग खोदते खोदते इन लोगों को पूरे 413 दिन हो जाते हैं। और फिर एक दिन जनरल बिगोट नाम के एक कैदी को अपने पास बुलाता है
और उसे कहता है कि मुझे लग रहा है कि जेल में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तुम्हें मुझे बताना होगा कि कैदी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी बिगोट कहता है कि मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। फिर जनरल बिगोट को एक सिगरेट का डब्बा देता है। असल में बिगोट को नहीं पता था कि जेल के अंदर सुरंग खोदी जा रही है। वहीं दूसरी ओर वो कैदी सुरंग खोदते खोदते जेल की सीमा के बाहर पहुंच जाते हैं और एक पाइप के जरिए वहां पर पिंक कलर का लिक्विड डाल देते हैं ताकि राफेल की वाइफ और उसके साथियों को पता चल जाए कि सुरंग यहाँ तक खोदी जा चुकी है। अगले दिन लियोन के फादर उससे मिलने के लिए आते हैं और उसे बताते हैं कि जहाँ तक तुमने सुरंग खोदी है अभी भी तुम्हारी मंजिल वहाँ से काफी दूर है, तुम्हें और 42 फीट सुरंग खोदनी होगी। इसके बाद उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं और ये लोग फिर से एक बार सुरंग को खोदने में लग जाते हैं और फिर जब उन्हें 559 दिन सुरंग खोदने में लग जाते हैं तभी वहाँ पर भूकंप आता है जिससे जेल की हर एक दीवार हिल जाती है। लियोन इस भूकंप के झटके से डर जाता है और वो जल्दी से भागकर सुरंग की ओर आता है क्योंकि अब भी एक कैदी सुरंग खोद रहा होता है, लेकिन किसी तरह उस कैदी को बाहर निकाल दिया जाता है। साथ में ही उन्होंने जो सुरंग बनाई होती है वो पूरी तरह से सुरक्षित होती है और भूकंप से ब्लॉक नहीं हुई थी, जिससे सबको शांति होती है। फिर जब उनकी सुरंग का काम पूरा होने वाला होता है तभी लियोन एक कैदी के पास आता है और वो उसे कहता है कि तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन वो कैदी पहले से ही जानता था कि अपनी लाइफ में वो पूरी तरह से हार चुका था और वो जानता था कि वो चाहकर भी इतनी लंबी सुरंग को पार नहीं कर सकता है और वो कहता है कि जल्द से जल्द तुम सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। वहीं इनके सुरंग बनाने का काम खत्म हो चुका था और इस सुरंग को बनाने में इन्हें पूरे 567 दिन लगे थे। और फिर जब वो सबके सब टीवी देख रहे होते हैं तब वो सभी कैदी जो सुरंग बनाने में शामिल थे वो एक एक करके वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं और उस पर किसी को शक भी नहीं होता है क्योंकि वो लोग जो शो देख रहे होते हैं वो बहुत ही बोरिंग होता है। वहीं उस टनल में हमें 49 कैदियों को दिखाया जाता है जो एक के पीछे एक लेटे होते हैं और सबसे आगे राफेल होता है जो कि अपने साथियों का ऊपर आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी हमें बिगोट को दिखाया जाता है जो बाकी कैदियों के साथ टीवी देख रहा था, जो जनरल के लिए काम करता था और वो देखता है कि राफेल के साथ बहुत सारे कैदी यहाँ पर नहीं है तो उसे राफेल पर शक होने लगता है, इसीलिए वो उसके सेल की ओर निकल पड़ता है। लेकिन तभी उसके सामने वो कैदी आ जाता है जो व्हीलचेयर पर होता है और वो उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बिगोट किसी तरह उस सेल में पहुंच जाता है जहां पर सुरंग खोदी गई थी और वहां पर लास्ट में सिर्फ ऑस्कर ही बचा हुआ था, जिसे देखकर बिगोट पुलिस को बताना चाहता था कि जेल में सुरंग बनाई गई है क्योंकि उसने सुरंग देख ली थी। लेकिन तभी ऑस्कर बिगोट को पकड़ लेता है और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। बिगोट ऑस्कर को बुरी तरह जख्मी कर देता है लेकिन फिर भी ऑस्कर उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन अब ऑस्कर का हाथ जख्मी हो गया था इसीलिए वो टनल के अंदर नहीं जा पाता है। तभी हमें टनल के अंदर बाकी सभी कैदियों को दिखाया जाता है जो बाहर अपने साथियों का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी राफेल की वाइफ बाकी साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर एक एक करके सभी को बाहर निकल दिया जाता है। जो लोग बाहर थे वो लोग उनके लिए कपड़े भी लाए होते हैं और साथ में ही वहां पर ब्रिज के ऊपर एक बस भी होती है जिसमें सबके सब आकर बैठ जाते हैं। लेकिन अभी तक ऑस्कर नहीं आया था इसलिए सब लोग उसका इंतजार करते हैं। वहीं दूसरी ओर जेल में जो व्हीलचेयर पर कैदी होता है वो सबको बताता है कि राफेल के सेल के अंदर एक सुरंग है, तुम सब लोग वहां से भाग सकते हो। तभी सबके सब उस सेल की ओर भागना शुरू कर देते हैं जिससे सिक्योरिटी को उस पर शक हो जाता है और बहुत सारे कैदी सुरंग के अंदर चले जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी एक एक करके कई लोगों को खींच लेती है। तभी यहाँ पर सायरन बजना शुरू हो जाता है और जब सायरन की आवाज बस में बैठे कैदी को सुनाई देती है तो वो लोग तय करते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी लियोन और राफेल का साथी जर्मन ऑस्कर को लाने के लिए सुरंग के पास जाते हैं, लेकिन बाकी के सभी कैदी जानते थे कि उन्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि जेल में सायरन बज चुका था और सिक्योरिटी कभी भी यहाँ पर आ सकती है। इसीलिए बस को स्टार्ट करके वो लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी पीछे से जर्मन भागता हुआ आता है और वो बस में चढ़ जाता है और कहता है कि ऑस्कर सुरंग से बाहर निकला ही नहीं। वहीं हमें ऑस्कर को जेल के अंदर दिखाया जाता है और उसका हाथ जख्मी था और हाथ जख्मी होने की वजह से वो सुरंग में एंटर नहीं कर पाया और यहाँ पर ऑस्कर की किस्मत में बाहर निकलना नहीं लिखा था। हालांकि जेल की सुरंग से और भी कई कैदी बाहर निकल गए थे। वहीं दूसरी ओर में बस में वो कैदी को दिखाए जाते हैं, उन्हें नकली आईडी और पैसे दिए जाते हैं जिसके बाद उन्हें 3-3 के ग्रुप में अलग अलग जगह पर छोड़ दिया जाता है और इस तरह से सबके सब कैदी जिन्होंने महीनों तक सुरंग बनाई वो सब जेल से आजाद हो जाते हैं। और ये एक सच्ची घटना थी जिसमें एक साथ 49 कैदी जेल से भाग गए थे और 50वां ऑस्कर था जो कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाया। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।